नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप ही के गढ़ में प्रधानमंत्री की अगुवाई होने वाली, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का। जब मेरा चुनाव था तब भी उनका आना हुआ था और चुनाव के बाद अब फिर से उनका आना हुआ है। बस मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा करें, उनको मजबूत करें। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने आदिवासियों के पूरे अधिकार छीन लिए हैं, जल जंगल जमीन का अधिकार जो पैसा कानून देता है वो भी पूरी तरह से कमजोर कर दिया इस सरकार ने। और ये झाबुआ की बात है जहां पर वो आ रहे हैं, जहां पर राज्यपाल की आदेश अनुसार आदिवासियों को जमीन से बेदखल करा गया। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, 2 आदिवासियों को जहर खाना पड़ा क्योंकि उनको वन अधिकार पट्टे नहीं मिल रहे। तो हकीकत में सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को सवाल करना चाहिए सरकार से कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे कि एक तरफ लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव से भागते दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई भाग नहीं रहा है, हम लोग पूरी ताकत से पार्टी के साथ खड़े। लड़ने से मना कर दिया है सर कई बड़े नेताओं ने, इस पर क्या देखिए, चुनाव लड़ने से मना करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव से भाग रहे हैं। अगर कोई नए लोगों को वो मौका देना चाहते हो तो इस चीज का स्वागत करना चाहिए। अगर कोई लड़ने से या कोई सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं बचे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, कि कांग्रेस डर रही है। नहीं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हार जीत चुनाव में होती है, जो भी होगा, पर हम पार्टी का और जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो जनता की लड़ाई लड़ना, वो हम बंद नहीं करने वाले। आखिरी सवाल सर, भारत रत्न को लेकर नरसिम्हा राव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी ने और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने टिप्पणी की है कि हमारे द्वारा उनका सम्मान किया गया, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर क्या? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के ही थे वो, और कांग्रेस ने बनाया उनको प्रधानमंत्री, तो इससे बड़ा सम्मान क्या है। और आज अगर उनकी काबिलियत थी कि बीजेपी को मजबूर होना पड़ा उनको भारत रत्न देने के बाद, तो ये तो पीवी नरसिम्हा कांग्रेस भी तो उठा सकती थी। और ये उनकी काबिलियत थी कि आज उनको दिया है, तो इस चीज का हम स्वागत करते हैं। और जब हमारी सरकार आएगी और भी अच्छे लोगों को हम भारत रत्न तो देंगे। जो देखिए, जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, और इसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले ने ये नहीं करा, सामने वाले नहीं करा। आपने ये करा, उस चीज का हम स्वागत करते हैं। और सीधी सी बात, कांग्रेस के लोग जब किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलेगा जो देश का नाम गौरवान्वित करेगा, हमें खुशी होगी। सदन में किन मुद्दे को आपने रखा है? अहम बात है, रोजगार के मुद्दे को बहुत ताकत से रखा है। युवाओं के रोजगार को लेकर एक बहुत ताकत से हमने बात को रखा है कि जिस तरह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दर दर भटकना पड़ा है, युवा परेशान है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। इस पर सरकार को निश्चित तौर पर कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम होते, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आते तो पता चला भ्रष्टाचार हो गया, और भ्रष्टाचार होने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते। इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए। युवाओं का भविष्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए सरकार की। धन्यवाद। तो ये थे विक्रांत भूरिया जी, जिनसे हमने उनकी राय साझा की, और उनका कहना था कि आज सदन में मैंने युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा रखा है। वहीं हमने उनसे जानने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र झाबुआ में प्रधानमंत्री की आगामी 11 तारीख को अगुवाई होने वाली, उसको लेकर क्या सोचा है उन्होंने और क्या रूपरेखा बनी है झाबुआ जिले में आदिवासियों को साधने के लिए। वहीं अगला सवाल हमारा उनसे ये भी था कि जो नरसिम्हा राव को भारत रत्न घोषित कर दिया गया है आज सरकार द्वारा, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अच्छी बात है और हम आगे इस तरीके के भारत रत्न हम अपनी पार्टी में सभी को देने की कोशिश करेंगे। बने रही मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।